The Haval H6 HEV is a hybrid SUV that combines style, efficiency, and advanced technology. With its bold design, sleek LED lights, and aerodynamic lines, it's built to turn heads. The hybrid powertrain delivers impressive fuel economy without compromising performance, making it perfect for both city drives and long journeys. Inside, the H6 HEV offers a tech-packed cabin with premium materials and spacious comfort. Let's dive into what makes this SUV a standout in the hybrid segment. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है हैवल S6 HEV 2024 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत सारा पॉपुलर हुई भी है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी एक तो हाइब्रिड है, साइज के लिहाज से बड़ी है, लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और अपनी प्राइस पॉइंट पे भी ये गाड़ी ओनली ऑप्शन है। इससे ऊपर एक सेंटा फे आती है लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत सारा तेज है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी सारी डिटेल्स में कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे पॉइंट इसकी, तो वो है इसकी प्राइस। इसकी डिमांड 1,26,00,000 रुपए है और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बेस्ट कार इन इट्स कैटेगरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। मेरे ख्याल में इस गाड़ी के बिकने की मेन वजह इस गाड़ी की लुक्स हैं। लुक्स के लिहाज से ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है और इसमें सब कुछ काफ़ी शार्प और अग्रेसिव सा है। इसमें दो मेन बड़े वेरिएंट्स आते हैं, बेसिकली टोटल 3 हैं, 1.5, 2.0 और फिर ये वाली 1.5 हाइब्रिड। 1.5 और 2.0 वाली गाड़ियों की लुक मिलती जुलती ही है, लेकिन ये जो हाइब्रिड है ये कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट है। इसका बम्पर ऑल टुगेदर रीडिजाइंड है, इसमें एक गैलेक्सी ग्रिल यहाँ तक कंटिन्यू की गई है, जबकि बाकी गाड़ियों में यहीं पे खत्म हो जाती है और उनकी ग्रिल लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फैंसी है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सेटल और बेहतर है। फिर इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी बहुत इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें 360 कैमरास आते हैं, कैमरा इसमें यहाँ पे भी दिया गया है और ये हैवल का बाय द वे नया वाला बैच है। पहले इसका बैच थोड़ा कर्वी वाला होता था, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट बोल्ड से लेटर लिख दिए गए हैं इस पे। इसके अलावा ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है। ऊपर यहाँ पे इसके सेंसर्स दिए गए हैं, नीचे सेंसर्स दिए गए हैं। फॉग लैंप इसके LED में है, हेडलाइट भी इसकी बाइजॉन LED वाली है। फिर इसके अलावा इसमें DRL दी गई है जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से काफी डिस्टिंक्टिव हैं। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी ये गाड़ी खूबसूरत है। पार्किंग सेंसर्स भी ये फ्रंट और बैक दोनों पे ऑफर करती है और ये पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड तक आते हैं, तो अगर यहाँ भी कोई ऑब्स्टिकल हो तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एक क्रॉसओवर SUV है, तो इसमें ये और फेंडर्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं और S6 HEV में ये चीज़ डिस्टिंक्टिव है, ये इसके छोटे वर्जन में नहीं आती। और अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखें तो आप ये देख के नोटिस कर सकते हैं कि ये एक टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। ये क्यूज हर गाड़ी के टॉप ऑफ लाइन वर्जन में दिए गए होते हैं, इस तरह के इस गाड़ी में भी हैं, फ्रंट पे भी हैं, साइड पे भी हैं, बैक पे भी हैं। फ्रंट पे मैंने बताया है कि ग्रिल डिफरेंट है, साइड पे ये चीज डिफरेंट है, बैक पे इसका ब्रेक लैम्प डिफरेंट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। अब अगर बात की जाए इसके साइज की, तो साइज के लिहाज से ये स्पोर्टेज विजल वगैरह से ज्यादा बड़ी है, जबकि प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये विजल के आसपास है। मैं इसका कंपैरिजन विजल के साथ भी जल्दी करूंगा, बट ये गाड़ी हर लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी हैं और ये हीटेड भी हैं, तो साइड मिरर के लिहाज से अच्छे खासे फीचर्स हैं और स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। आप इसको यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साइड पे ये क्रोम की मोल्डिंग्स दी गई हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इस पे फिर ये रूफ लाइंस भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात कीजिए इसकी हाइट की, तो ये हाइट के लिहाज से भी बहुत डिसेंट है। पाकिस्तान में आपको कहीं भी इशू नहीं करने लगी और इससे अगर आप सिर्फ एक पॉइंट नीचे जाएं प्राइस पॉइंट के लिहाज से, तो आपकी प्राइस ब्रैकेट में सिविक आती है, वो 1 करोड़ रुपए की है, ये फिर 1,26,27 लाख की होती है और इसके बीच की रेंज में कोई खास गाड़ी नहीं आती। तो मोस्टली लोग जो कि सिविक लेने वाले होते हैं वो थोड़े पैसे और डाल के इस पर स्विच कर जाते हैं और जो भी स्विच करते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बाकी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। रिम HEV में डिफरेंट आते हैं, ये रिम बड़ा भी ज़्यादा है और खूबसूरत भी ज़्यादा है। एग्जैक्ट डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाके। हाइट की वजह से इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है। ये बर्गंडी रूम वाली गाड़ी है, इसमें एक और रूम भी ऑफर होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो यहाँ से देखे कैसे भी लगता है कि गाड़ी 1.25 करोड़ के आसपास है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर आपको कोई BMW या ऑडी वगैरह लगती है, 2.5-3 करोड़ वाली गाड़ी। और उसकी वजह यह है कि इसके बैक पे जो टेल लाइट्स हैं ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली EVs की तरह e-tron में ऐसी हेडलाइट्स आती हैं। और इसके अलावा बाकी फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं। इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टेलगेट इसका पावर्ड है और इसके अलावा ब्रेक लैंप इसका ये इस तरह का है। मेरे ख्याल से सिंपल गाड़ी का ब्रेक लैंप ज़्यादा बेहतर है, बट HEV में टॉप ऑफ लाइन में इसी तरह का ब्रेक लैंप आता है, 4 अलग लाइट्स वाला। टेलगेट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे रिलीज दिया गया है और ये टेलगेट ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस और इसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी गाइड्स मैंने पहले बनाई हुई है।
ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन ये गाड़ी 5 सीटर ही आती है, इसका कोई 7 सीटर वर्जन है ही नहीं, जबकि सेंटा फे 7 सीटर वर्जन ऑफर करती है और टू सम एक्सटेंट वो यहाँ पे नंबर ले जाती है। कुछ लोग इसी चीज़ की वजह से उसमें स्विच कर जाते हैं, बट उसका जो बैक पे सीट्स हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, वहाँ पे लोग बैठने को बैठ जाएंगे लेकिन कोई खास कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो 5 लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा नीचे इसमें पंक्चर रिपेयर किट दी गई है, स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। रेयर बेंचेस फोल्डेबल है, इसमें फिर एक ये सेपरेटर भी आता है और इसके अलावा बैक पे इसमें फिर डिफ्यूजर टाइप के एरियाज दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी रेयर विंडशील्ड और साइड की जो ये विंडोज़ हैं ये कंपनी से ही टिंटेड आती हैं, ऑल्दो ये कि जापानी इंपोर्ट कार नहीं है। पाकिस्तान में आपको मोस्टली गाड़ियों की पिछली विंडोज ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगी, लेकिन ये ब्लैक ऑफर करी है और उसकी वजह यह है कि हेवन ने प्रॉमिस किया था कि जैसी क्वालिटी बाहर की गाड़ियों में आती है सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट की जाएगी, और उन्होंने की है। इवन विंडोज पे भी हेवन ने ट्रांसपेरेंट नहीं किया। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये भी प्राइस पॉइंट के लिहाज से वर्थ इट है। इसमें 2 रूम्स आते हैं, बर्गंडी और फिर कैमल ब्राउन। नीचे ये सारा एरिया ब्लैक ही होता है, लेकिन कैमल ब्राउन वाली कार में ये एरिया थोड़े डिफरेंट आते हैं, ब्राउन आते हैं। और इसके अलावा HEV में एक और चीज़ यूनिक है वो ये है कि ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है। इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स दी हुई हैं, डैशबोर्ड में भी दी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ गाड़ी लैग करती है एज कम्पेयर टू छोटे वर्जन्स, और वो है पैडल शिफ्टर्स। इसके 1.5 और 2.0 टर्बो वाले वर्जन में यहाँ पैडल शिफ्टर दिए गए होते हैं, HEV में नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील्स का पूरा ही लेदर की फिनिश में है, ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, और इसके जो मीटर है ये पूरी ही स्क्रीन है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, और ओवरऑल जो इसका स्टैंडर्ड डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको गाड़ी बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, और इसके अलावा TPM भी है इसमें, टायर प्रेशर मॉनिटर। इसकी अगर आप टायरों की हवा 36 रखेंगे तब ये गाड़ी आपको एरर शो नहीं करेगी, अगर आप 30-32 रखेंगे तब भी ये गाड़ी एरर शो करती है। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी रोड साइंस को भी रीड करती है, आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट भी शो करवाएगी, और ओवरऑल ये काफ़ी स्लीक सी स्क्रीन है। फिर उससे पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अगेन सिर्फ HEV तक लिमिटेड है। छोटी कार्स में ये हेडअप डिस्प्ले वाला फीचर नहीं आता। ये आपको विंड स्क्रीन के अंदर भी गाड़ी की स्पीड लिमिट शो करवाती है, रोड की स्पीड शो करवाती है गाड़ी की, और इसके अलावा रोड भी शो करवाती है इटसेल्फ। बाकी डैशबोर्ड इसका स्पेस के लिहाज से काफ़ी खुला सा है। सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि हमर EV से इंस्पायर्ड है। ये अच्छी खासी मैसिव स्क्रीन है, और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। और इसके अलावा इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन है, जो कि आप यहाँ से यूज़ करेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसका फिजिकल बटन भी दिया गया है, जहाँ से आप इसको पॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड भी आती हैं, ये भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर इसके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है, और इसके अलावा बाकी ये सारा ही डैशबोर्ड पूरा ही लेदर की फिनिश में है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। क्रूज कंट्रोल इसमें एडप्टिव आता है। बाकी यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, और नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसका इफेक्टिव है, बट ये कोई बहुत तेज़ी से फोन को चार्ज नहीं करता। पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि रोटरी डिज़ाइन में है। आप इसको घुमा के डिफरेंट गेयर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें जो गेयर की सिलेक्शन है वो है P, R and D एंड दैट्स इट। इसमें कोई स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जो कि छोटे वर्जन में आता है। जैसे आप इसका रिवर्स लगाएंगे तो इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन हो जाएगा लाइक दिस, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, ये आपको गाड़ी के बहुत सारे व्यूज़ देता है। इसके अलावा फिर पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक दी हुई है, कप होल्डर्स की जगह है यहाँ पे, स्टोरेज कैपेसिटी भी डिसेंट है, और इसके अलावा सीट्स भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और लुक्स के लिहाज से खूबसूरत भी हैं। इनमें पंच होल्स दिए हुए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करती हैं, और फ्रंट दोनों सीट्स इसके इलेक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन लेफ्ट सीट के अंदर एक फीचर अच्छा है, और वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट का कंट्रोल 2 दिए हुए हैं, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। ड्राइवर पैसेंजर भी बैठ के सीट को आगे कर सकते हैं ताकि अपना लेग रूम स्पेशियस बना सकें वो, और ये चीज़ आपको बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलती है। विंडोज़ में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, और इसके अलावा साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं। कुछ और यहाँ फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि डाउन असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, और इसके अलावा वैनिटी मिरर इसके लाइट्स के साथ आते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं सनशेड ओपन करने पे। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है। पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रूफ भी अच्छी खासी मैसिव है, और ऑब्वियसली ओपन होती है। कुछ गाड़ियों में ओपन नहीं होती, जैसा कि विजल वगैरह में, तो ये उस लिहाज से बेहतर ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक में बहुत स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है, और हेडरूम का भी यहाँ पे आसानी से 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। फीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह से कि इसमें पावर आउटलेट्स दिए गए रेयर पैसेंजर्स के लिए, एयर वेंट्स भी आते हैं, और बाकी सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसमें कप होल्डर्स हैं। फिर इसके अलावा बैक पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, और ऊपर पैनोरामिक रूफ भी है, जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बनाती है। इसका शेड यहाँ तक फोल्ड होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं, जो कि LED में है।
विंडो इसमें बैक पे पावर्ड ही आती हैं और ये है भी टिंटेड, जो कि मैंने कवर की थी बाहर से। बाकी इसके अलावा ये सीट्स फोल्डेबल हैं, इनमें सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स हैं, हेडरेस्ट हैं 3 पैसेंजर्स के लिए। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो पाकिस्तान में ये गाड़ी 3 इंजन ऑफर कर रही है। 1.5 टर्बोचार्ज सिंपल, 1.5 टर्बोचार्ज हाइब्रिड जो कि ये है, और फिर 2.0 टर्बोचार्ज ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी। सबसे ज़्यादा मार्केट इसी गाड़ी की है, बाकी दोनों की मार्केट थोड़ी स्लो है, मेनली एवरेज की वजह से। ये गाड़ी आपको एवरेज बहुत ज़बरदस्त देगी, 20+ की एवरेज आपको आराम से देगी, और अगर आप इसको रफ यूज़ भी करते हैं तब ये गाड़ी आपको 18-19 की देगी, जो कि ऑल्टो वगैरह की एवरेज होती है। तो इतनी बड़ी गाड़ी से इतनी अच्छी एवरेज एक्सपेक्ट करना काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है एक्सीलरेटर का, वो बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी भागने के लिहाज से भी ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिशन से बहुत बेहतर है। फिर इसमें ट्रांसमिशन ECVT आती है, ये ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। इंजन में भी इसका काफ़ी नीटली पैक्ड है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ अजीब है वो ये है कि इसके बोनट के अंदर ये स्टैंड दिया गया है, जबकि इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ MG वगैरह भी बोनट में हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं। तो अगर सिर्फ यहाँ पे वो आ जाता तो बेस्ट था। इसके बारे में बात की जाए गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है S6 HEV, यह है 225, 55 और 19। इसमें 19 इंच का रिम दिया गया है, जो कि TXL में आता है प्राडो में। अच्छा खासा बड़ा रिम है ये, बट स्टिल इसका व्हील आर्च अच्छा खासा खुला है, तो ये गाड़ी आराम से 20-22 इंच के रिम भी अकोमोडेट कर सकती है अगर आप लगाना चाहें तो। और उसके अलावा ये ऑल ब्लैक आता है S6 HEV में। इसकी सारी साइड ही ऑलमोस्ट पूरी ही ब्लैक्ड आउट है। टायर्स गाड़ी में हैंकॉक वेंटस है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 25-30 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती हैं, जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाती हैं। अगर बात की जाए ड्राइव ट्रेन्स की, तो इसमें 2 मेन आती हैं, एक फ्रंट व्हील और फिर एक ऑल व्हील। ऑल व्हील वाली गाड़ी छोटी है, फ्रंट व्हील वाली गाड़ी HEV सबसे टॉप ऑफ लाइन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।